हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। डे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरपर्सनल स्किल्स जो जम्मू यूनिवर्सिटी बीजी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में है। ओके, नाउ इस इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिसमें कि इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, इंट्रोड्यूसिंग अदर्स, देन वी हैव रिक्वेस्ट्स एंड इंक्वायरीज, वी हैव सजेशंस एंड स्मॉल टॉक, वी हैव एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। सो ये सारी चीज़ें इंटरपर्सनल स्किल्स में आपके सिलेबस में दिया गया है। ये सारे जो टॉपिक्स है इंटरपर्सनल स्किल्स में, इसको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर डिस्कसिंग देम, व्हाट डू यू मीन बाय interpersonal skills? Now, interpersonal skills are also called as people skills. Why they are called as people skills? चनाची ये हमें ज़रूरत लगता है लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में एंड ऑल्सो टू बिल्ड रिलेशनशिप्स। सो रिलेशनशिप लोगों के बीच में, इंटर मीन्स बिटवीन, पर्सनल मीन्स पर्सन्स। सो इंटरपर्सनल स्किल्स वो स्किल्स जो हमें लोगों के बीच में इंटरेक्शन के लिए ज़रूरत लगता है और लोगों के बीच में रिलेशंस डेवलप करने में ज़रूरत लगता है। सो दीज स्किल्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन प्रेजेंट टाइम्स। और अगर आपको पता होगा कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं पे भी आप स्कूल में हो तो आपको कहा जाता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस किस तरह से करोगे? सबसे पहले आप इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हो, जो ग्रीटिंग्स होता है जिस टाइम आप हो। अगर मॉर्निंग का टाइम है आप कह सकते हो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून के टाइम गुड आफ्टरनून और इवनिंग के टाइम गुड इवनिंग। या हम सिंपली लेंगे, कोई भी टाइम है तो हम कहेंगे हेलो, माय नेम इज़, फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ डॉक्टर वसीम एंड आई एम, जो भी आपका प्रोफेशन है, चाहे आप स्टूडेंट हो या चाहे आप काम कर रहे हो कुछ, आप लिख सकते हो आई एम ए स्टूडेंट, तो मैं लिखूँगा आई एम अ टीचर एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग पैशन, जो भी मेरा पैशन जुनून है, फॉर एग्जांपल आई हैव अ स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर टीचिंग एंड आई थ्राइव इन कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। सो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि आप किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आई थ्राइव इन कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट्स। कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट्स वो होते हैं जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे काम करते हैं किसी एक टास्क को एकम्प्लिश करने के लिए। तो जब भी हम इकट्ठे काम करते हैं, चनाची ये इंटरपर्सनल स्किल है। सो इकट्ठे काम करने में मैं हमेशा थ्राइव करता हूँ, मैं आगे चलता हूँ। I believe in effective communication and building strong relationships to achieve common goals. और मैं इन चीज़ों पे विश्वास करता हूँ, effective communication में and also building strong relationships to achieve common goals. इस तरह से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। Now, introduce yourself दूसरा तरीका, फॉर एग्जाम्पल ग्रीटिंग्स, आई एम डॉक्टर वसीम एंड आई ब्रिंग 10 years of experience in this, or I have 10 years of experience in teaching industry. My interpersonal skills have been honed through various team projects where I have learned the value of active listening and fostering positive working atmosphere. तो इस तरह से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस, ये एग्जाम्पल के तौर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इस तरह से अपना नाम इसमें डाल सकते हो। ये तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। अब आपको आ सकता है एग्ज़ाम में इंट्रोड्यूसिंग अदर्स, आप किस तरह से दूसरे लोगों को इंट्रोड्यूस करते हो। फॉर एग्जांपल आप दो इकट्ठे जा रहे हो, आपको कोई कॉमन फ्रेंड मिला या आपको कोई फ्रेंड मिला और अपने जो आपके साथ है उसको आप इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो अपने फ्रेंड को। आप उनको कहोगे, अपने दोस्त को जो आपके साथ होगा उसको इंट्रोड्यूस करने के दौरान, एलो मी टू इंट्रोड्यूस। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ कोई जा रहा है, जैसे कि डॉक्टर हारून के कहने पे मैंने ये वीडियो बनाया। उन्होंने कहा कि हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के सिलेबस में उनको एग्ज़ाम है एक दिन के बाद, सो काइंडली दे आर आस्किंग दैट मेक ए वीडियो ऑन इट। सो इट्स बिकॉज ऑफ डॉक्टर हारून दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो, सो थैंक्स टू हिम ऑल्सो। एलो मी टू इंट्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर हारून, ही इज़, मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा उसका। ही इज़ ऑल्सो ए टीचर and Dr. Harun possesses excellent interpersonal skills, making him a great team player. वो टीम में काम करता है, उसके पास इंटरपर्सनल हुनर है, स्किल है।
His ability to communicate effectively has significantly contributed to our collaborative efforts. और उनकी जो एबिलिटी है दैट हैज़ कौन सी एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, चनाचे उसके पास इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे हैं तो वो कम्युनिकेट इफेक्टिवली कर पाता है और उससे सिग्निफिकेंटली बहुत ही सिग्निफिकेंटली उनने कंट्रीब्यूट किया इन टू आवर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। ना कोलैबोरेटिव एफर्ट्स मैंने ऊपर बताया क्या होता है, या ये तो एक तरीका हो गया, या फॉर एग्जांपल दूसरे तरीके से हम इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने दोस्त को, आईड लाइक यू टू मीट डॉक्टर हारून, नेम जो भी आपका नाम हो, आपके साथ जो बंदा हो, ए जॉब टाइटल स्टूडेंट, आई वुड लाइक यू to meet Dr. Harun, a teacher who excels in fostering strong connections because he has great interpersonal relations or he has great interpersonal skills. He has a knack of bringing people together and creating positive, inclusive environment. Dr. Harun is an asset to any team. Okay, ये इस तरह से हम दोस्तों को जो है या जो भी हमारे साथ है उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं दूसरों के साथ। देन आपके सिलेबस में है आस्किंग इंक्वायरीज। हम किस तरह से इंक्वायरीज पूछते हैं? देखो, सबसे पहले आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना चाहिए, कभी भी यस नो क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। सो फ्रेम योर इंक्वायरीज, इंक्वायरीज होता है पूछताछ, ठीक है। इंक्वायरीज इन सच ए वे दैट एनकरेज अ डिटेल्ड रेस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ आस्किंग, इसके बजाय कि हम ये बोले डिड यू फिनिश द रिपोर्ट, क्या आपने फिनिश रिपोर्ट किया, हम इस तरह से पूछ सकते हो। वो बोलेगा यस और नो एंड इट लुक्स ऑकवर्ड, तो आप इस तरह से उसको पूछ सकते हो हाउ इज़ द प्रोग्रेस ऑन द रिपोर्ट, अभी तक क्या प्रोग्रेस रहा इस रिपोर्ट का जिस पे आप काम कर रहे हो। सो इस तरह से इंक्वायरी पूछना चाहिए। और बी स्पेसिफिक, क्लियरली स्टेट व्हाट इन्फॉर्मेशन यू आर सीकिंग, आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको डिटेल्स में जाना है ताकि सो दैट यू कैन अवॉइड वेग रेस्पॉन्सेज। फॉर इंस्टेंस, आप इस तरह से इंक्वायरी पूछ सकते हो, कैन यू प्रोवाइड मोर डिटेल्स अबाउट अ रिपोर्ट और अबाउट अ प्रोजेक्ट, जो भी जिसके बारे में आप पूछना चाहते हो। नाउ एक्सप्रेस एप्रिसिएशन, एक्नॉलेज द अदर्स पर्सनस टाइम एंड एफर्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप उनको बोल सकते हो थैंक यू इन एडवांस फॉर योर इंस्टेंस, आई अप्रिशिएट योर इनसाइट्स ऑन दिस मैटर। ना इंक्वायरीज हो या आपका इंक्वायरीज हो या रिक्वेस्ट हो, आपको कुछ जनरल टिप्स को ध्यान में रखना है हमेशा। चनाचे इंटरपर्सनल स्किल्स की हम बात करते हैं तो इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसको पीपल स्किल्स भी कहा जाता है, कि हम किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम लोगों के साथ किस तरह से रिलेशनशिप बनाते हैं, उसमें आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। सो हमेशा यूज़ ए पॉजिटिव टोन। सो फ्रेम योर रिक्वेस्ट्स एंड इंक्वायरीज इन अ पॉजिटिव एंड फ्रेंडली टोन। आप बड़े फ्रेंडली अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में अगर आपको रिक्वेस्ट करना है या इंक्वायरी करना है। दिस फॉस्टर्स ए कोलैबोरेटिव एंड हेल्पफुल एटमॉस्फेयर। इससे एक कोलैबोरेटिव और हेल्पफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट टिप है, कंसिडरिंग टाइम। जो टाइम है, टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखना है। ये नहीं कि कोई बंदा काम कर रहा है, किसी ऑफिस में बैठा हुआ है, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठा हुआ है और आप वहाँ पे घुस के उससे पूछ रहे हो, दैट वुड लुक ऑड। सो बी माइंडफुल व्हेन यू मेक योर रिक्वेस्ट्स और इंक्वायरीज। आपको कब रिक्वेस्ट करना चाहिए, आपको कब इंक्वायरीज करना चाहिए। चूज एन अप्रोप्रिएट टाइम to ensure the other person can give your request attention it deserves। जो आपने उससे पूछा कम से कम वो उसकी तरह ध्यान दे, इसलिए टाइम जो है ये अप्रोप्रिएट होना चाहिए। Now follow up, if the request or inquiry involves a task or response, consider following up after reasonable amount of time to check the progress or remind the person। अगर आपने कोई इंक्वायरी की, उसको उसके लिए थोड़ा कुछ काम करना पड़ेगा, आपकी इंक्वायरी को वो जवाब देगा, तो उसको थोड़ा सा कुछ टाइम दो। ये नहीं कि उसके पीछे पड़े हो, बार बार पूछ रहे हो, कम से कम उसको टाइम दो, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम, सो दैट यू कैन check on the progress or you can remind the person.
Now, this is important. You have to remember that effective communication is key, and being respectful in your requests and inquiries goes a long way in building positive interpersonal relationships. Okay. इसके बाद रिक्वेस्ट्स को किस तरह से हम रेस्पॉन्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिक्वेस्ट आया, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस टास्क. कुड यू, जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, हमें बड़ा पोलाइट रहना पड़ता है. रिक्वेस्ट में आप वुड यू, कुड यू इस तरह से यूज़ कर सकते हो, इस तरह के मॉडल वर्ब्स यूज़ कर सकते हो, विच वुड लुक वेरी पोलाइट. सो रिक्वेस्ट में कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस टास्क, क्या आप मुझे इस टास्क में मदद कर सकते हो. कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस टास्क. रेस्पॉन्स, तो जो दूसरा बंदा है वो इस रिक्वेस्ट को किस तरह से रेस्पॉन्ड करेगा. एब्सोल्युटली, आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू. आई वुड बी, आई कुड बी, आई वुड बी हैप्पी. कुड यू, उसका रेस्पॉन्स आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट, मैं बड़ा खुश हूँगा टू असिस्ट. लेट मी नो व्हाट यू नीड, आपको क्या चाहिए, एंड वी कैन वर्क ऑन इट टुगेदर, हम इसके साथ इकट्ठे काम कर सकते हैं. एक्सप्रेसिंग विलिंगनेस. रिक्वेस्ट, वुड यू माइंड रिव्यूइंग माई वर्क. रेस्पॉन्स में, ऑफ कोर्स, आई अप्रिशिएट यू ट्रस्टिंग मी विद दिस, आई विल रिव्यू इट प्रॉम्प्टली एंड प्रोवाइड फीडबैक. ऑफरिंग सपोर्ट or request, I am having trouble understanding this concept, can you explain it to me. मुझे तकलीफ हो रही है इस कंसेप्ट को समझने में, क्या आप मुझे मदद कर सकते हो. रेस्पॉन्स में, certainly, हाँ बिल्कुल, I am here to help, मैं तो मदद करने के लिए यहाँ पे हूँ. Let's go through it together and feel free to ask any questions along the way. चलो इसको इकट्ठा देखते हैं, इस डाउट को, or you can feel free to ask any questions along the way. This is how actually we request and how the response to request is being done. किस तरह से हम रिक्वेस्ट करते हैं पोलाइटली, और किस तरह से पोलाइटली हम रेस्पॉन्ड करते हैं रिक्वेस्ट्स को. देन यू हैव रेस्पॉन्डिंग टू इंक्वायरीज. थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, but you have to bear with me and I will finish these topics in a single video. Responding to inquiries. देखो, इंक्वायरीज जो भी आती है, इंक्वायरीज उनको किस तरह से ग्रेटिट्यूड के साथ आपको एक्सप्रेस करना चाहिए. ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी. फॉर एग्जाम्पल, इंक्वायरी, थैंक यू फॉर योर हेल्प. शुक्रिया आपके मदद का. रेस्पॉन्स होना चाहिए, यू आर वेलकम. आई एम ग्लैड आई कुड असिस्ट, मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं आपको मदद कर सका. इफ़ यू एवर नीड हेल्प अगेन, डोंट हेजिटेट टू रीच आउट. अगर आपको दोबारा कभी ज़रूरत पड़े तो आप बिल्कुल नहीं हेजिटेट करना मेरे तक या मुझे हेल्प मांगने में. ना क्लैरिफाइंग इंफॉर्मेशन. इंक्वायरी, कैन यू प्रोवाइड मोर डिटेल्स अबाउट दिस प्रोजेक्ट, क्या आप इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे और कुछ बता सकते हो. रेस्पॉन्स में, रेस्पॉन्डेंट भी ऐसा होना चाहिए, देखो, सर्टनली, हाँ क्यों नहीं, आई वुड बी हैप्पी टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन, लेट्स शेड्यूल अ टाइम टू डिस्कस द प्रोजेक्ट इन डिटेल. ओके. टाइमली एंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन. इंक्वायरी, व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट द फाइनल रिपोर्ट. फाइनल रिपोर्ट कब तक आ जाएगा. रेस्पॉन्डेंट, ग्रेट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. आई एम वर्किंग डिलीजेंटली, मैं बड़ा एफिशिएंटली काम कर रहा हूँ इस पर. and aim to have the final report by maybe Monday, Tuesday, specific date, जो भी आप डेट दो. I'll keep you updated on my progress. So you have to remember that effective interpersonal skills involve being clear, positive and responsive. ये key terms है, ये आपको याद रखना चाहिए. इफेक्टिव इंटरपर्सनल स्किल्स में आपको क्लियर होना चाहिए, पॉजिटिवली आप पूछना चाहिए या जो भी कन्वर्सेशन करो, and you should be responsive. Now we have some more topics. Suggestions, राय देना. So asking for suggestions, ये आपका और एक टॉपिक है. suggestions. Asking for suggestions effectively involves being clear, open-minded
and considerate. Here are some tips on how to ask suggestions. किस तरह से हम suggestions पूछते हैं, राय जो है, राय किस तरह से हम पूछ सकते हैं दूसरे बंदों से. Be direct, इधर उधर नहीं घूमना है. Clearly express that what you are seeking, that you are seeking input. आपको जो भी पूछना आप clearly पूछो. For example, I would appreciate your suggestions on. मैं इस वाले जो भी सजेशंस आप दे रहे हो किसी चीज़ पे, आई वुड अप्रिशिएट योर सजेशंस ऑन दिस प्रोजेक्ट, ऑन दिस रिपोर्ट, ऑन बिल्डिंग माय न्यू हाउस. सो इस तरह से डायरेक्टली जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हो उसको क्लियरली एक्सप्रेस करो. प्रोवाइड कंटेक्स्ट. ब्रीफली एक्सप्लेन द सिचुएशन और चैलेंज टू गिव कंटेक्स्ट टू सजेशंस यू आर सीकिंग. This helps others understand the specific area where you could use their input. So context देना बहुत ज़रूरी है. आप सिचुएशन और चैलेंज को इस तरह से ब्रीफली एक्सप्लेन करो to give context to the suggestions you are asking, कि आप किसके बारे में राय पूछ रहे हो, उसका कंटेक्स्ट पता होना चाहिए. उससे दूसरे बंदे को अंडरस्टैंड होता है कि स्पेसिफिक एरिया क्या है where you could use their input, जहां आप उनका इनपुट इस्तेमाल कर सकते हो. पोलाइट लैंग्वेज का यूज़ करना मैंने पहले भी कहा. फॉर एग्जाम्पल पोलाइट लैंग्वेज में कुड यू प्लीज़, आई वुड बी ग्रेटफुल, मैं बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा. आई वैल्यू योर ओपिनियन, मैं आपके ओपिनियन को वैल्यू करता हूँ. टू कन्वे योर रिक्वेस्ट इन अ कर्टियस मैनर. सो बी स्पेसिफिक, क्लियरली आउटलाइन द टाइप ऑफ सजेशंस यू आर लुकिंग फॉर, वेदर इट्स अबाउट अ प्रोजेक्ट, it's about decision making, or it's about problem solving. Specify the context to get more relevant feedback. So आपको clearly outline करना है कि किस तरह की suggestions आप देख रहे हो. क्या आपको प्रोजेक्ट के बारे में, डिसीजन मेकिंग के बारे में या प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में आपको सजेशन चाहिए. आप स्पेसिफाई कीजिए द कंटेक्स्ट टू गेट मोर रेलेवेंट फीडबैक. एनकरेज क्रिएटिविटी. Let others know that you are open to creative or out of the box suggestions. This fosters a more innovative and collaborative environment. So creativity पे creativity को encourage करना चाहिए. आप लोगों को बताओ कि yes, मैं ready हूँ, जो भी आप suggestions मुझे देना चाहते हो, अगर वो innovative मुझे लगे, अगर वो मुझे कुछ नई लगे, so वो मुझे बिल्कुल हेल्प करेंगे और मैं आउट ऑफ द बॉक्स सजेशंस लेने के लिए ओपन हूँ, तैयार हूँ. एक्सप्रेस एप्रिसिएशन इन एडवांस. सो शो ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी फॉर देयर टाइम एंड इनपुट. लेट देम नो यू वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव. ये नहीं कि मैं ही ठीक हूँ, आप उनके पर्सपेक्टिव को वैल्यू करते हो. आप अपने जिनसे राय आप लेते हो, सजेशंस लेते हो, उनको बताओ दैट यू वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव. फॉर इंस्टेंस, थैंक यू इन एडवांस फॉर योर suggestions. Ask open-ended questions. ये हमने इससे पहले भी देखा. किस तरह से frame your request as an open-ended question to encourage thoughtful and detailed response. आप इस तरह से रिक्वेस्ट को फ्रेम करो, वो open-ended होना चाहिए, yes no नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, instead of asking do you have any suggestions, वो बोलेगा yes or no. ये नहीं कहना do you have any suggestions. आप इस तरह से बोलिए what suggestions do you have regarding our new project, regarding regarding further studies. जो भी आप क्वेश्चन सजेशन पूछना चाहते हो, सो इस तरह से आप पूछ सकते हो, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप लॉन्ग आंसर टाइप रेस्पॉन्स हो. सो क्रिएट अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट. कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करो. एंश्योर दैट द सेटिंग इज कंड्यूसिव टू ओपन कम्युनिकेशन. पीपल आर मोर लाइकली टू शेयर. एनवायरनमेंट ऐसा कंफर्टेबल होना चाहिए वहाँ पे एक दूसरे पे कोई हावी ना हो. सो हर किसी को आज़ादी है बात बोलने का. सो इट शुड बी कंड्यूसिव टू ओपन कम्युनिकेशन. People are more likely to share suggestions in an environment where they feel comfortable expressing their thoughts. So ये नहीं कि जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील करे कि मैं अपने थॉट्स को आज़ादी के साथ शेयर कर सकता हूँ. सो एटमॉस्फेयर जो है, एनवायरनमेंट जो है, वो क्या होना चाहिए? कंड्यूसिव होना चाहिए. नाउ एग्जाम्पल रिक्वेस्ट्स फॉर सजेशंस.
फॉर एग्जाम्पल किस तरह से हम सजेशंस पूछ सकते हैं। आई एम करंटली वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट टास्क, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, एंड आई वुड लव टू हेयर योर सजेशंस ऑन हाउ वी कैन इम्प्रूव और एनहेंस इट, व्हाट आइडियाज़ डू यू हैव। इस तरह से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भाई मैं इस पे काम कर रहा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर मुझे आप अपनी राय दोगे कि मैं इसको किस तरह से इम्प्रूव करूँगा, इसको किस तरह से इन्हांस करूँगा। व्हाट आइडियाज़ डू यू हैव, आपके पास क्या आइडियाज़ है। सो इस तरह से हम सजेशंस पूछते हैं। ओके, आवर टीम इज़ फेसिंग स्पेसिफिक चैलेंज। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चैलेंज आ सकता है। सो आवर टीम इज़ फेसिंग अ चैलेंज एंड आई बिलीव योर इनसाइट्स कुड बी वैल्यूएबल। ऐसा को हम बोल सकते हैं आवर टीम इज़ फेसिंग टेक्निकल चैलेंज एंड आई बिलीव, और मेरा मानना है, योर इनसाइट्स योर सजेशंस कुड बी वैल्यूएबल, वो फ़ायदेमंद हो सकती है। कुड यू प्लीज़ शेयर, कुड यू देखो पोलाइटली रिक्वेस्ट, कुड यू प्लीज़ शेयर एनी सजेशंस स्ट्रेटजीज यू थिंक माइट हेल्प अस ओवरकम दिस। हमारी टीम को टेक्निकल प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम है और मेरा मानना है आपकी इनसाइट्स वैल्यूएबल हो सकती हैं, क्या आप अपनी सजेशंस, अपने राय, स्ट्रेटजीज हमें बता सकते हो टू ओवरकम दिस, ताकि हमें मदद मिले इस टेक्निकल प्रॉब्लम से, चैलेंज को फेस करने में। ओके, आई एम एक्सप्लोरिंग डिफरेंट अप्रोच टू गोल एंड आईड अप्रिशिएट योर पर्सपेक्टिव। ये दूसरा सजेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक गोल के पीछे पड़ा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू क्रैक एग्जाम, मैं इस एग्ज़ाम के लिए इस तरह से तैयारी कर रहा हूँ, एंड आई वुड अप्रिशिएट योर पर्सपेक्टिव, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आपका पर्सपेक्टिव, आप मुझे बताइए कैसे तैयारी करनी चाहिए। व्हाट सजेशंस डू यू हैव इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी और इम्प्लीमेंटेशन, आपके पास कौन सी सजेशंस है जो हमें स्ट्रेटजी अप्लाई करना चाहिए so that we can succeed in achieving our goal. So remember, when asking for suggestions, it is important to actively listen and appreciate the input you receive. ये interpersonal skills में भी बड़ा important है कि सुनने के लिए ये बहुत ही important है कि आप actively सुने and appreciate the input you receive, और आप appreciate करें उस input को जो आप receive करते हो. This contributes to a collaborative एंड ओपन वर्क एनवायरनमेंट। सो आई बिलीव कि यहाँ तक आपको ये समझ में आया, और अब हमें कुछ पोर्शंस इसमें, जैसे कि हमने इस वीडियो में अभी तक इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, इंट्रोड्यूसिंग अदर्स, रिक्वेस्ट्स, इंक्वायरीज, सजेशंस, यहाँ तक पढ़ा। इसके बाद हमारे पास रह गया स्मॉल टॉक एंड एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपको जल्दी आ जाएगा। काइंडली अगर आपको अच्छा लगा, डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर इट विथ अदर्स so that all will be benefited. Thank you. May God bless you. See you in next lecture.